आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको विष्णु भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। गुरुवार का पवित्र दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। उसी प्रकार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। कहा जाता है इस दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की पूजा की जाती। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक धोबिन रहा करती थी। धोबिन गांव के सभी लोगों के कपड़े धोती। कपड़े धोने की वजह से वह अक्सर बीमार रहा करती, क्योंकि दिन भर नदी में रहने से उसका स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाया करता था। वहीं पैसे भी उसे खास नहीं मिलते, जिस वजह से घर खर्च चलाना भी काफ़ी मुश्किल था। धोबिन काफ़ी परेशान थी। वह नादान थी, उसे कुछ पता नहीं था। वह गुरुवार वाले दिन सिर धो लिया करती, वहीं भट्टी चढ़ाकर उन पर कपड़े धोती, क्योंकि उसका मानना था ऐसा कुछ होता ही नहीं। अज्ञानता के बस में उसे पता नहीं था कि वह बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का अपमान करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन गुरुवार वाले दिन वह कपड़े धो रही थी। कपड़े धुलते समय वह पूरी गीली हो गई। गीले हो जाने के कारण धोबिन ने कहा, अरे मैं तो पूरी गीली हो गई हूँ, अब मुझे स्नान कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर एक साधु आ गए। साधु अपने कुछ वस्त्र लाए थे और उन्होंने धोबिन से कहा, हे धोबिन, क्या तुम मेरे वस्त्र धुल दोगी? हाँ हाँ साधु महाराज, लाइए लाइए, आप अच्छे समय पर आए हैं। मैं स्नान करने जा रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे पहले वस्त्र धुल दो। यह सुनकर धोबिन ने वस्त्र धुले, पर धोबिन के मन में विचार आया, क्यों ना वो साधु से पूछे कि उसे क्या करना चाहिए जिससे उसके पास धन टिकने लगे। और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मैं इतना सब काम करती हूँ, फिर भी हमारे घर धन नहीं टिकता, आखिर इसकी क्या वजह है? वजह तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, वैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कब पूजा की जाती है? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा गुरुवार वाले दिन की जाती है। तुम चाहो तो शुक्रवार वाले दिन भी लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकती हो, पर अगर गुरुवार वाले दिन लक्ष्मी और नारायण की पूजा साथ में करोगी तो तुम पर उनकी कृपा ज़्यादा होगी। यह सुनकर धोबिन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, आप अच्छे समय पर आ गए। अब मैं सिर धुलकर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगी। यह सुनकर साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, आज के दिन सिर मत धुलना, क्योंकि अगर आज तुम सिर धुलोगी तो इससे आपसे बृहस्पति देव रुष्ट हो जाएंगे। क्या बृहस्पति देव रुष्ट हो जाएंगे? पर ये बृहस्पति देव कौन है? मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है। जिस प्रकार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है, उसी प्रकार बृहस्पति देव को भी ये दिन समर्पित है। अगर तुम इस दिन सिर धुलती हो और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धुलोगी तो इससे तुम्हारे पास धन नहीं टिकेगा। यह सुनकर धोबिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं तो अज्ञानता के कारण हर गुरुवार को सिर धुल लिया करती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वहीं कभी कभी तो अपने घर को भी लीप लेती थी। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, तो यही कारण है कि तुम्हारे घर पर धन नहीं टिक रहा। अब आगे से ऐसा कोई काम मत करना जिससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान क्रोधित हो। यह सुनकर धोबिन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने साधु के वस्त्र धुलकर दे दिए। इसके बाद धोबिन आई और स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद उसने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा की। वह जैसी पूजा कर पाई उसने वैसी पूजा की, क्योंकि उसने साधु से विधि नहीं पूछ पाई। पूजा करने के बाद वह फिर से काम करने आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ धोबिन अब तक 21 गुरुवार का व्रत कर चुकी थी और वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर पर धन टिकने लगा।
यह सब देखकर धोबिन ने कहा, हे विष्णु भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जहाँ पर मेरे घर धन नहीं टिकता था, अब धन टिकने लगा। पर उसे नहीं पता था कि अभी तो विष्णु भगवान की कृपा बाकी है। एक दिन उसे राज दरबार बुलाया गया। जब वह राज दरबार पहुंची तो राजा ने उससे कहा, हे धोबिन, हमारे कुछ कपड़े हैं, उन्हें धुल देना। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आपके जितने कपड़े हैं मैं सारे धुल दूंगी। ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 5000 मोहरें दूंगा। यह सुनकर धोबिन काफी ज्यादा प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे इतने मोहरें दी जाएंगी। और वह कपड़े लेकर वहां से चली आई। नदी पर आकर वह कपड़ों को धुलने लगी। कपड़े धुलते समय अचानक से नदी का प्रवाह तेज हो गया, जिससे कपड़े नदी में बहने लगे। यह देखकर धोबिन काफी ज्यादा दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? नदी के प्रभाव में सारे कपड़े बह गए। अब मैं क्या करूं? राजा जी तो मुझे मृत्यु दंड देंगे। धोबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर भटक रही थी। उसने नदी में से कपड़े पकड़ने की भी कोशिश की, पर वह नाकाम रही। उसे समझ नहीं आया अब वो क्या करे, और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे विष्णु भगवान, आज तो गुरुवार का दिन है, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, वरना मैं आज मारी जाऊंगी, क्योंकि राजा के सारे वस्त्र पानी के बहाव में बह गए हैं। पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वह दुखी होकर राजा के पास गई। राजा ने जब धोबिन को देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ पर, फिर क्या हुआ? कुछ रह गया? मैं कुछ समझी नहीं राजा जी, मैं तो अभी आई हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तुमने तो मुझे वस्त्र दे दिए ना, तुम्हारे वस्त्र बहुत ही साफ थे। यह सुनकर धोबिन काफी हैरान हुई, क्योंकि उसके वस्त्र तो सारे नदी में बह गए। फिर राजा किन वस्त्रों की बात कर रहा? और धोबिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैंने तो आपके वस्त्र अभी दिए ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारे नदी में बह गए। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो कुछ देर पहले तुम मेरे पास आई और सारे वस्त्रों को देकर गई। यह सुनकर धोबिन काफी हैरान हुई कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। इस पर राजा ने उसे 5000 मोहरें दी और कहा, उस समय तुम मोहरें ले जाना भूल गई थी, इसीलिए अब ले जाओ। यह सुनकर धोबिन काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और मोहरें लेकर घर आ गई। घर आने पर रात के समय उसे विष्णु भगवान ने स्वप्न दिया और कहा, हे धोबिन, तुम्हारे वस्त्रों को मैंने ही बचाया। यह सुनकर धोबिन काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और अगले दिन उठकर उसने विष्णु भगवान की पूजा की। और अब वह हर गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत रखकर पूजा पूरी विधि पूर्वक किया करती थी। इस प्रकार जो भी गुरुवार वाले दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की पूजा करता है, उसके सारे दुख विष्णु भगवान दूर कर देते हैं। आपको गुरुवार वाले दिन सिर नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि इस दिन सिर धुलने से बृहस्पति देव आप पर क्रोधित होते हैं और आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव कम हो जाता है, यानी दोष बढ़ जाता है, जिस वजह से आपके काम सारे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति देव की कृपा भी आपके ऊपर फिर हट जाती है। अगर आप गुरुवार वाले दिन सिर ना धुलकर बृहस्पति देव का पूजन व अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इससे वह आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही दानी पुरुष था, जिस वजह से उसके यहाँ पर साधु संत की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। राजा बहुत ज़्यादा दान करता था, जिस वजह से उसकी रानी काफ़ी परेशान रहती थी। रानी ने कई बार राजा को समझाया कि वह इतना दान ना किया करे, वरना वो निर्धन हो जाएगा, पर राजा ने अपनी रानी की बात नहीं मानी। एक दिन की बात है, राजा ने सारा धन लुटा दिया। धन लुटाने की वजह से राजा निर्धन हो गया और वह इधर उधर भटकने लगा। रानी भी उसके साथ भटकने लगी, क्योंकि वह पत्नी वृद्धा थी और वह अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। समय के साथ राजा को एक वर्ष होने को आ गया। वो पहले जहाँ राजा था अब रंक बन चुका था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसे पता था उसने ये सारा धन दान पुण्य में लुटाया है। एक दिन रानी को बहुत तेज भूख लगी, तो उसने राजा से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया करके भोजन का इंतजाम कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से भोजन मांग कर लाता हूँ। राजा ने एक दो जगह भोजन मांगा, कर किसी ने भी भोजन नहीं दिया, जिससे राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और खाली हाथ ही लौट आया। रानी ने जब ये सब देखा तो कहा, आपको भोजन नहीं मिला? नहीं, किसी ने भी भोजन नहीं दिया।
भला आज का ज़माना कैसा है, एक तरफ जहाँ दान पुण्य किया जाता है, दूसरी तरफ कोई भोजन भी नहीं देता। मैंने आपको समझाया था आप ज़्यादा दान ना करें, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ देखता है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान तो सब देखता है, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं क्या करूं? अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरी तो मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और इसके बाद वह लोग आगे बढ़ गए। आगे चलने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में आने के बाद राजा ने वहाँ पर कुछ ऋषि गणों को प्रणाम किया और कहा, हमें भूख लगी है, कृपया करके भोजन मिल सकता है। ऋषि ने जब राजा रानी को देखा तो कहा, आप लोग तो राजा रानी लग रहे हैं। इस पर राजा ने अपनी पूरी व्यथा ऋषियों को सुनाई, जिसे सुनकर ऋषि ने कहा, आपने दान पुण्य तो खूब किया है, पर लगता है आपसे कोई पाप हुआ है, इसी वजह से आप ये दंड भुगत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया, हमेशा दान पुण्य किया है। अगर दान पुण्य किया है तो भला आप लोग इस तरह क्यों भटक रहे हैं? जो दान पुण्य करता है उसका यश तो चारों लोकों में फैलता है। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसने ऐसा क्या पाप कर दिया जो वो निर्धन हो गया। इस पर ऋषि ने कहा, आपने कभी गुरुवार वाले दिन किसी का अपमान तो नहीं किया? तभी राजा को याद आया कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वह राजा से 100 मोहरें ज़्यादा मांग रहा था। राजा ने उसे दे भी दी थी, पर बूढ़ा वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं था और कह रहा था उसे एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए, जिस पर राजा ने उसे भगा दिया था। यह सुनकर ऋषि ने कहा, वो कोई देवता या फिर कोई दिव्य आत्मा होगी, आपने उसे भगा दिया, इसीलिए आपको उसने श्राप दिया है। अब आपको गुरुवार वाले दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, तभी आपकी ये निर्धनता दूर होगी। यह सुनकर राजा रानी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, गुरुवार को किस तरह व्रत व पूजा की जाती है। इस पर ऋषिवर ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, गुरुवार वाले दिन तुम्हें सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करनी चाहिए और फिर केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए, चना गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उन्हें प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। 7 गुरुवार तक लगातार राजा वैसा ही करता रहा और एक रात राजा को स्वप्न आया कि एक केले के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। राजा प्रातःकाल ही उस केले के पेड़ के नीचे गया। जब उसने वहां खुदाई शुरू की तो उसे वहां बहुत सारा धन मिला, जिसे देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वापस से अपने महल लौट आया। महल आने के बाद वह नित्य गुरुवार को विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा किया करता था, क्योंकि उसे पता था ये सब गुरुवार के बल के व्रत के प्रभाव का फल है। और अब राजा रानी बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी प्रकार जो भी गुरुवार वाले दिन व्रत करके विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, उसके ऊपर इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी समय एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गरीब था। गरीब होने की वजह से वह लोगों के घरों में जाकर भिक्षा मांगा करता था, पर कुछ लोग उसे भिक्षा देते, कुछ नहीं देते, जिससे उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने रोका और कहा, कब तक इस तरह भिक्षा मांगते रहेंगे? आपको पता है ना, आज के समय में लोग भिक्षा कम ही देते हैं, क्योंकि वह लोग ब्राह्मण को ढोंगी समझते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, पर मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की तो लोगों को आवश्यकता पड़ती है। आप पूजा पाठ करिए भगवान का, शायद कुछ हो ही जाए। मैं भगवान का पूजा पाठ करता तो हूँ, पर लगता है भगवान मेरे किसी पापों का मुझे दंड दे रहे हैं। आपने कोई पाप किया है ब्राह्मण देव? मुझे तो नहीं लगता है कि जब से आप मेरे साथ हैं तब से आपने कोई पाप नहीं किया। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है जिस वजह से मैं इतना निर्धन हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन ब्राह्मण जंगलों की तरफ गया। उसने सोचा कुछ काम करके वहां से लकड़ियां काट लूंगा और बाजार में आकर बेच दूंगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा था। ब्राह्मण जब उस तरफ गया तो वहां पर एक पंछी पड़ा हुआ था। वह काफी ज्यादा घायल था। पंछी को देखकर ब्राह्मण देव थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये तो घायल पंछी है,
इसे क्या हो गया? ब्राह्मण पंछी के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह घायल कैसे हो गए? मुझे एक शिकारी ने तीर मार दिया जिससे मैं घायल हो गया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पंछी की बात सुनकर ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका तीर निकाल दिया। तीर निकालने के बाद वह उस पंछी को घर ले आए। जब उसकी पत्नी ने पंछी को देखा तो हैरान हुई और बोली, अरे आप इस पंछी को घर पे क्यों ले आए? ये घायल मुझे जंगल में मिला था, काटने तो लकड़ियां गया था पर मिल गया ये पंछी। मैं इसे वहां इस तरह नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए घर ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने उस पंछी की बहुत सहायता की। उन लोगों को उस पंछी का नाम पता नहीं था, जबकि वह गिद्ध था। गिद्ध को उन लोगों की भक्ति काफी ज्यादा अच्छी लगी। समय के साथ गिद्ध सही होता जा रहा था और एक दिन गिद्ध बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन गुरुवार था। ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था, क्योंकि किसी ने बताया था अगर वह विष्णु भगवान की नित्य पूजा करेगा तो उसे सुख संपत्ति मिलेगी, और इसी आस में वह हर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। अगले दिन जब पत्नी ने देखा गिद्ध वहां नहीं था तो वह थोड़ी परेशान हुई और बोली, अरे ब्राह्मण देव, गिद्ध कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, तुमने पूरे घर में तो देख लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद अब वो ठीक हो गया था इसीलिए यहाँ से चला गया। हाँ, सही कह रही हो देवी, वैसे भी वो पंछी हैं आकाश में उड़ने वाले। इसके बाद वह लोग अपने काम में लग गए। धीरे धीरे दिन हो रहा था। ब्राह्मण देव ने आज निर्जला व्रत रखा था, क्योंकि घर में अन्न का दाना नहीं था, जिस वजह से उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा हुआ था। अभी दोपहर हुई थी तभी उनके घर के ऊपर एक गिद्ध मंडराने लगा, जिसे देखकर वह लोग हैरान हुए, पर वह उसे पहचान नहीं पाए कि ये वही पंछी है। और उस गिद्ध ने एक मोतियों की माला उसके आंगन में फेंक दी। माला को देखकर ब्राह्मण पत्नी काफी हैरान हुई और बोली, अरे इस पंछी ने हमारे घर में ये माला क्यों फेंकी? जब उसने उठाया तो देखा वो असली मोती थे। मोती को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इसके बाद गिद्ध वहां से चला गया। गिद्ध के जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये माला हमारे घर पर इस तरह, आखिर ये पंछी कौन था? मुझे ऐसा लग रहा है जिसे हमने बचाया था ये वही पंछी था। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत कीमती माला लग रही है। हाँ, पंछी ने अपना कर्ज उतार दिया है। हे विष्णु भगवान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस माला को बेचा तो उसे बहुत सारा धन मिला और अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद उन्होंने शाम के समय विष्णु भगवान की पूजा की और फिर अगले दिन व्रत का उद्यापन किया। अब वह लोग हर गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये सब विष्णु भगवान की कृपा से ही हो पाया था। पर जब आसपास के लोगों ने उन्हें इतना अमीर देखा तो उन पर शक हुआ और एक दिन सेठ के घर चोरी हो जाने पर सारा इल्जाम ब्राह्मण देव के ऊपर आ गया, जिससे ब्राह्मण देव काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। सेठ ने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और कहा, कहाँ है धन? सच सच बताओ, तुमने ही चुराया है, वरना तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते? ये तो मैं अमीर उस पंछी की वजह से हुआ हूँ। पंछी की बात कर रहे हो तुम, हमें बातों में मत उलझाओ, सच सच बताओ, तुमने मेरे घर से चुराया हुआ धन कहाँ रखा है? यह सुनकर ब्राह्मण देव काफी ज्यादा दुखी हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और वह विष्णु भगवान का जोर जोर से नाम लेने लगा। हे विष्णु भगवान, मेरी मदद कीजिए। आज आपने मेरी मदद नहीं की तो पूरे समाज में मैं चोर साबित हो जाऊंगा, जबकि आपको पता है मैंने चोरी नहीं की है। ब्राह्मण की भक्ति देखकर विष्णु भगवान काफी ज्यादा खुश हुए और वह एक रूप बदल कर आए। इंसान का रूप लेकर वह सेठ के घर आए और चोर को भी साथ लाए और उन्होंने कहा, जिसने चोरी की थी वो ये है। तुम कैसे कह सकते हो इसी ने चोरी की थी? क्योंकि इसी के पास सारा धन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इससे पूछ सकते हो। चोर काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि विष्णु भगवान ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया था, जिस वजह से चोर ने अपनी गलती स्वीकार की। सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने ब्राह्मण देव से माफी मांगी, जिससे ब्राह्मण देव काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने विष्णु भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चला आया।